हाँ, आपकी सक्सेशन प्लानिंग होनी चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब है आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ बिजनेस ओनर, आपको पता होना चाहिए कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट क्या है। पहले इधर ओनर है, ओनर के नीचे मैं बाद में इतने इतने एक सीईओ रखूँगा, एक सीएफओ रखूँगा, एक सीओओ रखूँगा, सीईओ के नीचे होगा एडमिन, मार्केटिंग। अभी कोई भी बंदा अगर एडमिन के नीचे इधर, उसके नीचे इधर इधर जुड़ता है एज एन एम्प्लॉय, उसको पता है कि इसके बाद मुझे इधर पहुंचना है, फिर उसके बाद मुझे इधर पहुंचना है, फिर मैं ये पोजीशन पे आ सकता हूँ, फिर मैं इधर भी पहुंच सकता हूँ। उसको दिखना तो चाहिए ना। जब तक मुझे मेरा अगला पड़ाव नहीं दिखेगा, केबीसी आप खेल रहे हो फॉर एग्जाम्पल, और केबीसी में 15 क्वेश्चन है और आपको पता ही नहीं है कि पहला पड़ाव 10,000 पे आएगा, दूसरा पड़ाव 3,20,000 पे आएगा, ये पता ही नहीं है, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा ना। आपको पता ही नहीं कि आगे कहाँ तक पहुंचना है, 1 करोड़ पे पहुंचूंगा कि नहीं, 1 करोड़ किधर है वो भी नहीं पता। सो योर सक्सेशन प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो भी रोल है वो रोल पे पहुंचने के लिए लोगों को कौन से स्टेज से जाना पड़ेगा और कब वो पहुंचेंगे वो उनको दिखना चाहिए। दैट इज वाई दिस इज द टास्क फॉर यू। और यही सक्सेशन प्लानिंग आप जैसे ही आपका रेडी हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, हायरार्की, तब आपको उनके साथ बैठना है कि देख आज तू यहाँ है, सी वेर यू कैन रीच, तू यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है आगे के 5-7 साल में, 10 साल में, एंड आई वॉन्ट टू सी यू ग्रो टू दैट लेवल। तो जब आप ऐसी बातें करते हो तब उनको ऐसा फील होता है कि हाँ यार, ये कितना स्कोप है ये कंपनी में, कितना मैं ग्रो कर सकता हूँ। ओके, और उनको जो सपने दिखा रहे हो सिर्फ सपने नहीं दिखाने, उसको फॉलो थ्रू करना है। हर स्टेज पे उनकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, नीड्स का ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रेस जो है और डिससैटिस्फैक्शन जो है वो घटाने पे मेहनत करो। आपको सिस्टम, प्रोसेसेस, मेथड ऐसी बनानी है जिससे उनका स्ट्रेस लेवल और कम हो। ऐसा नहीं कि उनके ऊपर स्ट्रेस डाल दिया और उन्होंने स्ट्रेस ले लिया, बीमार भी पड़ेंगे, काम भी नहीं करेंगे, रिजल्ट भी नहीं आएगा, कोई मतलब ही नहीं है स्ट्रेस लेके, राइट। सो अगर स्ट्रेसफुल है आपका कंपनी का एनवायरनमेंट अभी, तो वो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हो? मे बी ट्रेनिंग्स करवा दी, एक आध दिन की इवेंट कर ली, या कोई गेम खेल ली बीच में आप लोगों ने। सो मेनी थिंग्स कैन बी डन। सो आपको फोकस करना है कि कैसे मैं मेरी कंपनी, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रेस कम कर सकूं और लोगों का डिससैटिस्फैक्शन जो होता है वो कम कर सकूं। अगर वो कंपनी से, जॉब से, ग्रोथ से, प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड है तो वो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो तुरंत ही निकल जाएंगे। ओके, लास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है लीडरशिप। आपकी लीडरशिप उनको इंस्पायर करनी चाहिए। एज अ लीडर आपको अपने एम्प्लॉयज को, अपने लोगों को इस तरह से जानना है, परखना है, उनकी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है, उनके ग्रोथ में इंटरेस्ट लेना है, ये परखना है कि वो कहाँ है, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या है, उनके ड्रीम्स को ऑर्गेनाइजेशन कैसे सपोर्ट कर सकती है। ये सारी चीज़ें लीडरशिप में आती है। अगर आप एज अ लीडर उनको इंस्पायर कर रहे हो, ऐसे ही नहीं कि मैं बॉस हूँ, मैंने बोला ये हो जाना चाहिए, हो जाए, ये 10 मिनट में होना चाहिए, आधे घंटे में होना चाहिए, इतना टारगेट तो अचीव करना ही चाहिए, बॉसीनेस नहीं चलती। अभी का ज़माना अलग है। इमोशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड आप किस तरह के लीडर हो वो बहुत मायने रखता है। अगर आप ऐसे लीडर हो जिसके साथ एम्प्लॉयज़ को रह के मज़ा आता है, उनको सीखने मिलता है, वो इंस्पायर होते हैं, आप खुद एनर्जेटिक होते हो, हंसते होते हो, मज़े में होते हो, खेल कूद कर रहे होते हो, तो उनसे उनको देख के मज़ा आता है। आप पूरा दिन उसमें सीरियस बैठे रहते हो, 2 आईब्रो एक करके, और पता नहीं क्या करना हो, किस तरह से होगा, क्या होगा, पूरा दिन इसी में इन्वॉल्व हो, तो वो देखते हैं और इंस्पायर नहीं होते। सो एज अ लीडर आप कितना इंस्पायर कर पाते हो ये बहुत मायने रखता है। अगर आपका विजन, आपका पर्पस, आपका गोल, आपका वर्तन, आप जिस तरह से बिहेव करते हो उनको इंस्पायर करेगा, तो वो आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। ओके,